हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे हमारे साप्ताहिक भगवत गीता के 11वें अध्याय के चर्चा सत्र में। प्रारंभ करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो काफी समय पश्चात हम लोग मिल रहे हैं। तो 11वें अध्याय का यदि हम लोग अवलोकन करें तो हमने इसे 7 विभागों में विभाजित किया था। पहले विभाग में विराट रूप देखने की अर्जुन की अभिलाषा व्यक्त की गई है। उसके पश्चात दूसरे विभाग में श्री कृष्ण अर्जुन को वर्णन करते हैं कि विश्व रूप में तुम क्या क्या देखोगे। फिर तीसरे विभाग में संजय बताते हैं कि अर्जुन ने विश्व रूप में क्या देखा। और फिर चौथे विभाग में अर्जुन बताते हैं कि विश्व रूप में वे क्या क्या देख रहे हैं। और अर्जुन प्रश्न भी पूछते हैं कि न नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम, आप कौन है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और फिर भगवान अब उत्तर देते हैं कि मैं काल हूं, यहाँ पर उपस्थित हुआ हूं सबको विनाश करने के लिए। ऋतेपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये स्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः। आपको छोड़ के बाकी सब लोगों का यहाँ पर वध होने वाला है, भविष्यवाणी भी भगवान कर देते हैं। और उसके पश्चात अर्जुन अपनी प्रार्थना अर्पण करते हैं। इस विभाग में हम लोग चल रहे हैं। पिछले सत्र में हमने 3 श्लोकों की चर्चा की थी, 48, 39 और 40। 48वें श्लोक 38वें श्लोक में हमने देखा था, अर्जुन भगवान से कहे थे, त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। अर्जुन कहे थे भगवान को, हे अनंत रूप, अनंत रूपों वाले विश्व रूप, तुम आदिदेव, आप सब देवताओं के आदि हो। जैसे गीता में भगवान 10वें अध्याय में कहे थे, अहम सर्वस्य प्रभवः न मे विदुसुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानाम, मैं सबका आदि हूँ। इस प्रकार से अर्जुन भगवान को कहते कि आप आदिदेव हो। पुरुषः पुराणः, आप जो है वो पुराण पुरुष है। पुराण का अर्थ हमने देखा था 2 प्रकार से, कि आप सदा से हैं और सदा रहने वाले हैं। और दूसरा अर्थ हमने देखा था कि पुराणों में जिनकी महिमा का वर्णन किया जाता है, इसलिए वे पुराण पुरुष हुए। तुम अस्य विश्वस्य परम निधानम, जो है आप जो है वो इस संसार के परम आश्रय हैं, ये हमने देखा था। वेत्ता असि, आप सब कुछ जानने वाले हैं। वेद्यम च, सबके वैदिक ज्ञान के द्वारा जानने योग्य व्यक्ति आप ही हैं। परम धाम, आप जो है वो परम धाम में निवास करते हैं। यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, भगवान ने कहा हुआ है। और त्वया विश्वम ततम, आपके द्वारा संपूर्ण विश्व को व्याप्त किया हुआ है। तो इस प्रकार से इस श्लोक में 7 जो है विशेषणों का प्रयोग अर्जुन ने भगवान के लिए किया था। और श्रीधर स्वामी लिखे थे, हमने देखा था, एतई च सप्तभिः हेतुभिः त्वम एव नमस्कार्यः इति भाव। इन 7 कारणों की वजह से आपको नमस्कार करना चाहिए। क्योंकि ये जो हम लोग श्लोक की चर्चा किए थे, उसका पिछले श्लोक के साथ ये संबंध था। कस्माच्च तेन नमेरन महात्मन गरीयसे ब्रह्मणोप्यादि कर्तरे, आपको नमन क्यों नहीं करना चाहिए। सब लोगों ने आपको नमन करना चाहिए, क्योंकि आप ब्रह्मा जी से भी पुरातन हो, उनके भी सृष्टिकर्ता हो, इसलिए सब लोग आपको नमन करना चाहिए। और इसे कारण बताते जा रहे हैं। और 38वें श्लोक में उन्होंने इस प्रकार से 7 कारण प्रस्तुत किए थे। और 39वें श्लोक में हमने देखा था, और 7 कारण वे प्रस्तुत करते हैं। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। अर्जुन कहे थे, वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजापति और प्रपितामह, ये सब जो है
ये आपको नमन करते हैं। ते सहस्त्रकृत्वः नमः नमः अस्तु पुनः च भूयः अपि ते नमः नमः। तो ये वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, दक्ष और प्रजापति प्रपितामह यानी ब्रह्मा जी के भी पिता हैं। आप ही ये सब कुछ है, आप ही ये सब हैं, ऐसा कहा था अर्जुन ने कि अनंत तत्व ये समस्त देवताओं का ये आपका मूल स्वरूप है। आपको हजारों बार नमस्कार है और फिर आपको बार बार नमस्कार है। तो ऐसा नमस्कार करते हैं। जैसे हमने देखा था, भक्ति, श्रद्धा और भय, इनके द्वारा प्रेरित अर्जुन प्रणाम करने के अलावा और कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए नमस्कार कर रहे हैं। और कितने नमस्कार? सहस्त्र कृत्वः, सहस्त्र नमस्कार वे कर रहे हैं। और जो पिछले श्लोक के साथ हमने देखा था कि क्यों नमस्कार नहीं करे ये सब लोग आपको, तो 37वें श्लोक में 9 कारण अर्जुन ने बताए थे, 38वें 7 कारण और 39वें 7 कारण, ऐसे कुल मिला के 23 कारण अर्जुन बताते हैं। कस्मच्च तेन नमेरन महात्मन, ये सब लोग आपको नमस्कार क्यों नहीं करे? तो इतने कारण हैं, इसलिए सब ने आपको नमस्कार करना ही चाहिए। इसलिए स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहृष्यत्य निरज्यते च स्थाने, ये सही है कि ये लोग आपको नमस्कार अर्पण कर रहे हैं। और मेरे भी नमस्कार ले लीजिए। कितने नमस्कार? सहस्त्र कृत्वः नमो नमोस्तुते। और इतना ही बोल के अर्जुन संतुष्ट नहीं होते और नमस्कार करते जा रहे हैं। नमः पुरस्ताद अथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व, अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। हे सर्व, हे अनंत वीर्य, अनंत शक्तियों के स्वामी, पुरस्ताद अथो पृष्ठतः ते नमः। आपको आगे से नमस्कार, आपको पीछे से नमस्कार, क्योंकि विश्वरूप के सर जो है वो सब दिशाओं में है। आगे से देखेंगे तो भी सर है, पीछे से भी सर है, तो इसलिए अर्जुन पीछे से भी नमस्कार कर रहे हैं। ते सर्वतः एव नमः, तो आपको सब दिशाओं से प्रणाम है। अमित विक्रमहत्वम, आप जो है वो अमित विक्रमशाली है, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। और सर्वम समाप्नोषि ततः सर्वः असि, सब कुछ सृष्टि आपने व्याप्त की हुई है विश्वरूप के रूप में, इसलिए सब कुछ आप में ही समाया हुआ है, आप सर्व हो, ऐसा अर्जुन कहते हैं। और अर्जुन अभी तक विश्वरूप देखे थे। विश्वरूप देखने के पश्चात कौन कौन उन्हें नमस्कार कर रहा है इसका वर्णन किया। और नमस्कार क्यों न करे, ऐसा करते हुए 23 कारण बताएं कि इसके कारण उनका आपको नमस्कार करना योग्य है और मेरे भी नमस्कार स्वीकार कर लीजिए। अभी अर्जुन थोड़े भयभीत और हो जाते हैं। और पिछले श्लोक में तो अर्जुन ने भगवान को सब दिशाओं से नमस्कार कर दिया। अभी दो आने वाले श्लोकों में अर्जुन भगवान से क्षमा मांगते हैं। क्या क्षमा मांगते हैं, आइए देखते हैं ये दोनों श्लोक। तो सर्वप्रथम श्लोक है 41वां श्लोक। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। तो हम उच्चारण करेंगे दो दो बार हर एक शब्द का। कोई है जो वॉलंटियर करना चाहेगा? यस, पंकज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा। सखा, 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 इति, इति, इति। इति, तो यहाँ पर संधि हो जाती है, सखेति सखेति, मत्वा, मत्वा, मत्वा मत्वा, प्रसभम, प्रसभम, प्रसभम प्रसभम, यत् यत् उक्तम। उक्तम, यहाँ पर भी संधि होती है, यदुक्तम। यदुक्तम, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे यादव, हे यादव, हे यादव,
हे यादव हे सखे हे सखे हे सखे हे सखे इति इति इति। इति यहाँ पर भी एक संधि होती है आर्ष प्रयोग के द्वारा। सखेति सखेति अजानता 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 महिमानम महिमानं महिमानम महिमानं तव तव इदम। इदं यहाँ पर भी संधि है तवेदम तवेदं मया 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 प्रमादात प्रमादात् प्रमादात प्रमादात् प्रणयेन 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 वा वा अपि। अपि यहाँ पर भी संधि हो जाती है वापि। वापि। संपूर्ण श्लोक एक एक पाद के साथ गाएंगे। सखेति मत्वा प्रसवं यदुक्तम् सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। उत्तम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोत प्रणाम, हरे धन्यवाद। कृष्ण। अभी और यस मीना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। मैं बोलेंगे। शुड आई रेसिट? हाँ जी हाँ। हाँ जी। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात्य प्रणयेन वापि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पंचांग। घनश्याम जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सखे सखेति सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। उत्तम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। संतोष कृष्ण प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मेरे पीछे बोलेंगे सखेति बोलेंगे मत्वा, मैं बोलता हूँ प्रभु। जी। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रसादात् प्रणयेन वापि। मया हरे प्रमादात। कृष्ण। मया दंडवत। प्रमादात है। मया प्रसादात मया नहीं। मया सॉरी, मया प्रसादात् मया प्रणय। प्रमादात। मया प्रमादात है। मया प्रमादात प्रणयेन वापि। शोभा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। जी माता जी। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमा तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। हरे कृष्ण। उत्तम माता जी धन्यवाद। और ये है वंदना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। सखेति मध्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। एक आखिरी लेंगे शुभधा भक्ति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सखेति सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। उत्तम माता जी धन्यवाद।
तो हम लोग देखते हैं इसका अन्वय अन्वय जो है वो इसका अगले श्लोक के साथ अन्वय किया जाता है, तो इसलिए हम लोग इसका पार्ट अन्वय देखेंगे। सखा इति मत्वा, मैंने आपको सखा मानकर, तव इदम महिमानम अजानता मया, मेरे द्वारा आपकी इस महिमा को न जानते हुए, प्रमादात प्रणयन वा अपि, प्रमादात यानी पागलपन से, प्रणयन यानी प्रेम से, अथवा हे कृष्ण हे यादव हे सखे इति यत् प्रसवम उक्तम। तो देखते हैं अनुवाद शिल प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, और एक एक शब्द को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। और प्रभुपाद जी लिखते हैं, आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठपूर्वक आपको हे कृष्ण हे यादव हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी किया है क्या, जो कुछ भी किया है उसके लिए मुझे क्षमा करो। तो ये अन्वय हम लोग अगले श्लोक के साथ देखेंगे। पहले जो अभी का श्लोक है इसका थोड़ा सा हम लोग विस्तार करना चाहेंगे। सखा इति मत्वा यानी आपको सखा मानकर। तो भगवान के साथ हमारा संबंध जो है वो 5 रसों में हो सकता है: शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। तो एक सखा यानी मित्र होता है भगवान का। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के एक मित्र के रूप में इन्होंने हमेशा व्यवहार किया। दोनों सखा थे, और हमने पिछले सत्रों में भी चर्चा किया था, भगवान कृष्ण से 2 पांडव बड़े थे, भीम और युधिष्ठिर महाराज। तो भगवान जाते थे तो उनके चरण छूते थे। 2 पांडव भगवान कृष्ण से छोटे थे, नकुल और सहदेव। तो नकुल और सहदेव भगवान कृष्ण के चरण छूते थे जब वे मिलते थे। लेकिन अर्जुन और कृष्ण दोनों एक ही आयु के थे, इसलिए वो किसी के पैर नहीं छूते थे। मिलते थे तो एक दूसरे को आलिंगन करते थे, क्योंकि मित्र का व्यवहार है। तो एक मित्र दूसरे मित्र के पैर नहीं छूता है। तो इस प्रकार से अर्जुन कह रहे हैं भगवान से, क्योंकि अभी पूरा विश्वरूप देख लिया है अर्जुन ने, और अर्जुन अभी भगवान को क्षमा याचना करने वाले हैं। और वो कह रहे हैं कि सखा, अरे मैंने तो आपको मेरा सखा मान लिया था, सखा इति मतवा, और तव इदम महिमानम अजानता। तव मतलब आपका, इदम महिमानम ये जो आपका महिमा है, कौन सा महिमा, ये विश्वरूप वाला महिमा, ये इतनी सारी नदियों की तरह सारे योद्धा आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं, सब दिशाओं में अनेक बाहु दरवक्त्र नेत्रम पश्चामि त्वाम सर्वतो अनंत रूपम, अनंत रूप है आपके हैं। तो मैं अजानता, अजानता यानी ये मैं जानता नहीं था, मेरे द्वारा आपकी महिमा को जाना नहीं गया था। इसलिए क्या हुआ, प्रमादात अथवा प्रणयेन, प्रमाद यानी पागल हो जाना, पागलपन में, और प्रणय अर्थात प्रेम से। तो पागलपन में या प्रेम से मैंने आपको कुछ बोला होगा। तो होता है ना, कोई व्यक्ति पागल होता है तो वो क्या बोल रहा है उसकी सूझबूझ नहीं होती है। तो यदि कोई व्यक्ति कभी कुछ ऐसे ही बोल रहा है अनप शनप, तो हम बोलते हैं, क्या पागल जैसा बात कर रहा है। तो पागल मतलब वो क्या बोल रहा है उसकी सूझबूझ खो देता है व्यक्ति। और प्रणय अर्थात प्रेम, तो प्रेम के कारण भी जो है वो किसी को कुछ भी बोला जा सकता है कि नहीं, प्रेम में। तो 2 व्यक्ति एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं और कुछ अनप शनप बातें हो रही है, तो एक व्यक्ति यदि दूसरे को डांट भी रहा है तो तीसरा व्यक्ति देखता है वो कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन बाद में उसे बताया जाता है, अरे इन दोनों का प्रेम का संबंध है, वो लोग कुछ भी बोल सकते हैं। तो प्रेम में भी जो है वो कुछ इस प्रकार से बोला जा सकता है। तो अर्जुन बता रहे हैं भगवान को, भाई कि पिछले जब हम सखा के रूप में थे, आपको सखा मैंने माना, सखा के रूप में मैं सखा इति मतलब सखा मानकर आपकी महिमा को तो मैं जानता नहीं था, इसलिए प्रमाद, पागलपन में या प्रणय अर्थात प्रेम से मैं आपको पुकारता था। क्या पुकारता था, हे कृष्ण हे यादव हे सखे इति यत् प्रसव में दुक्तम, बिना सोचे समझे हे कृष्ण हे यादव हे सखे, इस प्रकार जो कुछ मैंने कहा हुआ है। तो अर्जुन भगवान कृष्ण को इस प्रकार से नाम से पुकारते होंगे। अभी ये संबोधन के रूप है, सारे संबोधन जब हे लगाते हैं तो हम लोग समझ जाते हैं, हे कृष्ण इधर आओ। तो इस प्रकार से अर्जुन और भगवान कृष्ण, क्योंकि इनमें सखा सख्य का संबंध था और सखा के संबंध है, तो अभी
कोई पंतप्रधान भी बन जाए, तो पंतप्रधान बनने के बाद यदि उनके कोई मित्र रहेंगे, तो अभी वो जब देखेंगे कि अरे अभी तो हमारा मित्र पंतप्रधान बन गया है, तो अभी वो हमेशा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऐसा ऐसा शब्द पुकारेगा वो। और जब वो स्कूल में फ्रेंड्स थे, तब उनको इतनी महिमा नहीं पता थी शायद। तो स्कूल में फ्रेंड्स रहेंगे तो थोड़ी वो उनको प्राइम मिनिस्टर ऐसे बुलाते रहेंगे। स्कूल के फ्रेंड में तो ऐसे ही, ए क्या कर रहा है रे, ए इधर आ, ए उधर जा, इस प्रकार से बात करते हैं। तो ऐसे भी अर्जुन और कृष्ण इनमें इस प्रकार का मित्रता का संबंध था, तो एक दूसरे को ऐसे पुकारते होंगे, ए अर्जुन इधर आओ। तो वो भी कहते थे, हे यादव चलो, हे सखे। इस प्रकार से इनका वार्तालाप होता था। तो अर्जुन कह रहे भगवान को, मैंने आपको पागलपन में या प्रेम के कारण आपकी महिमा को न जानते हुए इस प्रकार से बोल दिया होगा गलती से। तो जो भी बोला होगा उसके लिए क्षमा करो। और क्षमा करो जो है वो अन्वय अगले श्लोक में आ रहा है। तो ये दोनों श्लोक एक साथ पढ़े जाते हैं, इसलिए हम लोग अगला श्लोक भी ले लेते हैं, 42वां श्लोक, जिसमें अर्जुन माफी मांगने की बात कर रहे हैं। यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वाम् अहमप्रमेयम्। तो हम पुनः इसके हर एक एक शब्द को दो दो बार दोहराएंगे। और पंकज प्रभु आप है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा। यत् 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 च च अवहासार्थम 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 असत्कृतः 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 असि असि असि। असि। ये सारे शब्दों का संधि होता है और एक पाद पूरा बनता है। यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि। यच्चावहासार्थमत् मस्कृतो असि। यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि यच्चावहासार्थमसत्कृतो असि। हाँ। विहारशय्यासनभोजनेषु 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 एकः 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 अथवा 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 अपि 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 अच्युत अच्युत अच्युत। अच्युत यहाँ पर भी सबका एक संधि हो जाता है। एकोऽथवाप्यच्युत एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षम 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 तत् 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 क्षामये 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 त्वाम् त्वां त्वाम् त्वां अहम् 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 अप्रमेयम् अप्रमेयम् अप्रमेयम्। अप्रमेयम्। एक एक बात के साथ संपूर्ण श्लोक। यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षम् एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षम् तत्क्षामये त्वाम् अहमप्रमेयम्। तत्क्षामये त्वामह प्रमेयम्। गुड।
गलत हो गया प्रभु जी, कहीं गलती हुई। लास्ट वाला, तत्क्षामये त्वाम अहम प्रमेयम। तत्क्षामये त्वाम अहम प्रमेयम। हम्म। हरे कृष्ण, थैंक यू सब भक्त। पुनः घनश्याम जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यच्चावहासार्थं सत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहं प्रमेयम्। हम्म। और एक उच्चारण हम लोग लेंगे बाद में, फिर हम लोग क्लास के पश्चात भी उच्चारण करेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। शुभदा भक्ति माता जी, आप। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु प्रभु। जी, दंडवत प्रणाम। यच्चावहासार्थमसुत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्क्षमस्वं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्। तत्समक्षम, तत्क्षमस्वम नहीं, तत्समक्षम। तत्समक्षम्। बाकी उच्चारण हम लोग बाद में लेंगे। अभी एक बार समझ लेते हैं, समझने के बाद उच्चारण और आसान हो सकता है। इसका अन्वय हम लोग देखते हैं। अर्जुन भगवान को बोल रहे हैं, हे अच्युत। एकोत्वाप्यच्युत, अच्युत भगवान का एक नाम है, तो अर्जुन बोल रहे हैं अच्युत। यच्च, यच्च विहार शय्यासन भोजनेषु एकः अथवा तत्समक्षम वा अवहासार्थम असत्कृतः असि तत्सर्वम् अप्रमेयम त्वाम अहम क्षामये। श्रील प्रभुपाद जी का अनुवाद देखते हैं और फिर एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय, एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते हो या बैठे हुए, कभी अकेले में तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को आप क्षमा करें। वे क्षमा करें अन्वय पिछले श्लोक के साथ भी चलेगा कि मैंने आपको, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, प्रमादात अथवा प्रणय से मैंने आपको जो भी बोला होगा, और उसके साथ साथ जो है यच्च, यच्च यानी और, तो और भी मैंने कुछ आपको बोला होगा, जैसे विहार शय्यासन भोजनेषु। विहार यानी चलते फिरते, चलो विहार करने चलते हैं, कर दे, चलो चलने फिरने चलते हैं। शय्यासन, सोते हुए बैठते हुए, उठते बैठते हुए। भोजनेषु, खाते पीते समय। मैंने, तो ये भी विहार, विहार जब करते हैं ना, चलते हैं शैया पर जब सोते हैं, तो अर्जुन और कृष्ण एक इतने घनिष्ठ मित्र थे। वे एक साथ सदैव घूमते थे, बैठते थे, भोजन करते थे, शैया पे लेटते थे। तो जो दोनों मित्र शैया पर लेटे हुए हैं, तो एक मित्र दूसरे को बोलेगा, अरे तू क्या इतने पैर फैलाएगा, थोड़ा जगह दे मुझे सोने के लिए। और ऐसे फिर भोजन के लिए दोनों एक साथ बैठे हुए, अरे चलो उधर सरक हो थोड़ा, या फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कुछ आइटम, ये ले तू कृष्णा ये खा, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। तो इस प्रकार से ये सब मित्रता के व्यवहार आप इमेजिन कर सकते हैं। जब दो मित्र एक साथ ये चीज कर रहे हैं, चल फिर रहे, सोते जागते हुए, उठते बैठते खाते पीते समय, तो ये दोनों के बीच में बड़ा घनिष्ठ संबंध था। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में उदाहरण दिया जाता है, जब भगवान श्री कृष्ण इस धरातल से चले जाते हैं और अर्जुन जब भगवान की स्मृति उनको उद्रुक्त होती है, जब स्मृति जागृत हो जाती है, तब अर्जुन युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं। ये श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के 15वें अध्याय में वर्णन आता है। शयासनाटन विकथन भोजनादिषु एक्याद्वयस्य ऋतवानिति विप्रलब्धः सख्यु सखेव पितृवन् नयनस्य सर्वं सेहे महान महितया कुमतेरघम में। शय्यासन, शयन करते समय, आसन पर बैठते हुए, अटन यानी चलते समय, विकथन बातें करते समय, भोजनादिषु भोजन लेते समय, एकाद्वयस्य ऋतवान इति विप्रलब्ध। हम जो है वो एक साथ ये सारे करते थे, क्रियाएं करते थे, सख्यु सखे हुए, लेकिन जैसे एक सखा अपने दूसरे सखा को, या पितृवत तनयस्य, या पिता अपने शिशु को
जैसे क्षमा कर देते हैं उस प्रकार से भगवान ने मुझे क्षमा कर दिया। ऐसा अर्जुन भगवान का स्मरण करते हैं जब भगवान इस धरातल से चले जाते हैं। क्योंकि जब हस्तिनापुर में थे तो युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को भेजा था, जाओ जाके आप थोड़ा घूम के आओ। तो जब वो घूम के आए थे तब उन्हें पता चला था कि कृष्ण इस धरातल पर नहीं रहे, और जब दुखी होकर वापस आते हैं अर्जुन युधिष्ठिर महाराज को मिलते हैं हस्तिनापुर में पुनः, तो युधिष्ठिर महाराज जब प्रश्न पूछते हैं कि सब कुछ कुशल मंगल तो है, यादव कैसे हैं, उस समय अर्जुन भगवान का स्मरण करते हुए ये श्लोक बताए थे। तो इतनी उनकी घनिष्ठ मित्रता थी। ये कहने का अर्थ है हमारा विहार शय्या सन भोजन, विहार करते समय, शयन करते समय, भोजन करते समय वे सब साथ में थे। एक अथवा तत्समक्षम वा, अर्जुन कह रहे भगवान को, अभी विश्वरूप को, कि अकेले, एक अथवा अकेले, अथवा तत्समक्षम वा, तत्समक्षम मतलब उनके समक्ष, उनके सामने, किनके सामने, सखाओं, कुटुंबियों, इन सब के सामने मैंने आपको कुछ बोला होगा। कभी मित्र है तो दोनों अकेले चल रहे होंगे तो अकेले में मैंने आपको कुछ बोल दिया होगा, या फिर कभी किसी के सामने बोल दिया होगा। सखा इति मत्वा, मैंने आपको सखा मानकर। अवहासार्थम असत्कृत असि, अवहासार्थम यानी हंसी मजाक में, तो मित्र है तो दो हंसी मजाक चलती रहती है, तो अवहासार्थम असत्कृत असि, मेरे द्वारा जो भी असत कुछ किया गया होगा, जो भी तिरस्कार आपका किया गया होगा, तत् अप्रमेयम त्वाम अहम क्षामये, तत्सर्वम, सर्वम यहाँ पर ब्रैकेट में है, तत् मतलब वो श्लोक का भाग नहीं है, मैंने जो कुछ भी क्या है उसे, उस सब के लिए अप्रमेय स्वरूप आपसे मैं क्षमा याचना करता हूं। अहम क्षामये, मैं क्षमा की याचना कर रहा हूं आपके सामने। किसके, किससे क्षमा मांग रहे हैं? त्वाम, आपसे क्षमा मांग रहे हैं। आप कैसे हैं? अप्रमेयम, अप्रमेयम का अर्थ होता है इमेजरेबल, जिसको कोई मेजर, जिसको कोई नाप नहीं सकता, मेजरमेंट नहीं की जा सकती, उसे कहते हैं अप्रमेयम। आप कैसे हैं? आपको नापना तो बड़ा मुश्किल है, मतलब आप विश्वरूप है, मैं आपको कहाँ कहाँ नापूं, आपकी ऊंचाई लंबाई मुझे समझ में नहीं आ रही है। तो ये अप्रमेय है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी दया की भावना भी अप्रमेय है, उसको हम लोग गणना नहीं कर सकते। इसलिए आप मुझे जरूर क्षमा करेंगे, क्योंकि आपकी कृपा की भी कोई सीमा नहीं है। तो ऐसे जो है वो अर्जुन भगवान के सामने बोल रहे हैं। इसलिए अप्रमेयम शब्द का वो उपयोग करते हैं भगवान के लिए कि अप्रमेयम त्वाम अहम क्षामये, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। अप्रमेय करता होता है जिसकी कोई गणना नहीं है, आपके दया की भी गणना नहीं है, इसलिए आप मुझे अवश्य क्षमा करेंगे, ये मुझे विश्वास है। और भगवान के लिए अर्जुन ने शब्द प्रयोग किया है, हे अच्युत। ऐसे व्यक्ति जो अपनी स्थिति से कभी च्युत नहीं होते उन्हें कहते हैं अच्युत। अपनी स्थिति से कभी च्युत नहीं होना वो है अच्युत। तो अच्युत शब्द का प्रयोग भगवान के लिए अर्जुन क्यों करते हैं? यहाँ पर अर्जुन कहना चाहते हैं कि हे देव, चूंकि आप अच्युत है, इसलिए मेरे अनेकों अपराधों के बावजूद भी आपने मेरे साथ मित्रता का संबंध नहीं छोड़ा। आपके अंदर जो प्रेम है वह भी अच्युत है। तो कहने का तात्पर्य है अर्जुन का कि आप इतने बड़े हैं, विश्वरूप सब कुछ आप में समाया हुआ है, और मैंने आपके प्रति, मैं तो एक छोटा सा जीव, मैंने आपके प्रति इतने सारे अपराध किए हैं, लेकिन फिर भी आपने मेरे साथ अपना मित्रता का संबंध नहीं छोड़ा। जैसे किसने संबंध छोड़ा था? हम लोग महाभारत से यदि पढ़ें तो द्रोणाचार्य और द्रुपद दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़े थे, और द्रोणाचार्य एक ब्राह्मण के पुत्र थे और द्रुपद एक राजा के पुत्र थे। और जब वे अपने अपने घरों में वापस चले जाते हैं तो द्रुपद एक बहुत बड़े राजा हो जाते हैं, लेकिन द्रोणाचार्य एक केवल गरीब ब्राह्मण के रूप में थे, लेकिन वो पांडवों को स्किल्स प्रदान करते थे। उनके गुरुकुल में पांडव कौरव सब सीखा करते थे। तो जब उन्हें कुछ आवश्यकता थी धन की, तो जब वे गए द्रुपद के पास, द्रोणाचार्य, तो द्रुपद ने कहा कि भाई मित्रता तो समान लोगों में होती है, आप कौन से मित्र हैं हमारे? तो फिर उनके अंदर थोड़ा अनबन हो जाती है, और फिर द्रोणाचार्य फिर दुर्योधन को भेजते हैं उनके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए। उसके पश्चात फिर अर्जुन को भेजते हैं, अर्जुन बंदी बना के लेके आते हैं, और फिर आधा राज्य वे अपने कब्जे में ले लेते हैं द्रुपद का, और आधा उसको रखते हैं, और बोलते हैं अभी हम लोग इक्वल हो गए, समानता में मैत्री होती है, और मैं अभी तुमको ये दान दे रहा हूँ। तो ऐसा अपमानित करके उनको भेज देते हैं। और फिर द्रुपद को जो है
वो गुस्सा आ जाता है और फिर वो यज्ञ करता है। यज्ञ से फिर द्रुपद के एक लड़का और एक लड़की होती है। लड़का था धृष्टद्युम्न, लड़की थी द्रौपदी, द्रुपद महाराज की पुत्री द्रौपदी। तो ये धृष्टद्युम्न जिनका उपयोग करके द्रोणाचार्य का वध किया गया था महाभारत में। तो ये बड़ी लंबी कथा है, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि जब कोई व्यक्ति जब बड़ा बन जाता है, दो साथ में मित्र थे, एक व्यक्ति बड़ा बन जाता है, दूसरा छोटा रह गया, तो फिर वो बड़ा छोटे को बहुत बार भूल जाता है। लेकिन अर्जुन भगवान को कह रहे हैं कि भाई आप इतने बड़े बन गए और इतने बड़े, अजानता तव महिमा, आपकी महिमा को मैं जानता नहीं था, आप इतने बड़े हैं, माय गॉड, माय गॉड, आप गॉड हैं, आप भगवान हैं। और लेकिन फिर भी आपने आपका संबंध मेरे साथ छोड़ा नहीं है कभी। अपने उस मित्रता के पद से आप च्युत नहीं हुए, इसलिए आपका नाम है अच्युत। तो ऐसा अर्जुन भगवान को अच्युत कह के अर्जुन अच्युत नाम से भगवान को पुकारते। श्रील प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर तात्पर्य श्लोक में लिखते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, कृष्ण इतने कृपालु हैं कि इतने ऐश्वर्यमंडित होने पर भी अर्जुन से मित्र की भूमिका निभाते रहे। ऐसा होता है भक्त तथा भगवान के बीच दिव्य प्रेम का आदान प्रदान। जीव तथा कृष्ण का संबंध शाश्वत रूप से स्थिर है, इसे भुलाया नहीं जा सकता, जैसा कि हम अर्जुन के आचरण में देखते हैं। यद्यपि अर्जुन विराट रूप का ऐश्वर्य देख चुका है, किंतु वह कृष्ण के साथ अपनी मैत्री नहीं भूल सकता। तो ये मित्रता कभी भूली नहीं जा सकती, ये श्रील प्रभुपाद जी जो है वह यहाँ पर लिख रहे हैं। और खास करके भगवान चाहते नहीं है कि ये मैं ऐश्वर्य, हमेशा अपने ऐश्वर्य का ढिंगोरा पीटूं। कभी भगवान ने बताया भी नहीं अर्जुन को। लेकिन अर्जुन ने जब विनती की थी, 11वें अध्याय के जो पहला विभाग हमने देखा कि मैं उस विश्वरूप को देखना चाहता हूं, द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम, मैं देखना चाहता हूं इसलिए मुझे दिखाइए। तो इसलिए भगवान ने दिखाया था। तो भगवान मित्र के ही रूप में थे सदैव, और रहेंगे भी, क्योंकि भगवान वही पसंद करते हैं। तो भगवान को ये बात अच्छी नहीं लगेगी, ये हम लोग आगे चल के देखेंगे। तो भगवान को ये बात अच्छी नहीं लगती कि अरे ये तो अर्जुन अभी ऐश्वर्य भाव में चला गया, मित्र भाव छोड़ के अभी ये ऐश्वर्य भाव में चला गया, तो ये बात अच्छी नहीं है। तो ये अर्जुन जो है वह इस प्रकार से, आज हम दो श्लोक देखे जिसमें अर्जुन भगवान को प्रार्थना करते हुए क्षमा याचना भी कर रहे हैं। तो पहला श्लोक आज हमने देखा अर्जुन के क्षमा याचना का। सखेति मत्वा प्रसवं यदुक्तं, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। तो अर्जुन कहे, सखा इति मत्वा, मैंने आपको सखा मानकर, तव इदम महिमानम मया अजानता, मेरे द्वारा आपके इस इतनी महान महिमा को मैं नहीं जानता था। प्रमादात प्रणयन वापी, प्रमाद अर्थात पागलपन में अथवा प्रेम के कारण, हे कृष्ण हे यादव हे सखे इति यत् प्रसवम यदुक्तम, मैंने आपको बोल दिया होगा हे कृष्ण हे यादव हे सखे इत्यादि जो है वो सखा के रूप में अवमानास्पद शब्द जो भी बोले होंगे। और उसके साथ साथ यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहार शय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षम तत्क्षामये त्वाम अहम अप्रमेयम। हे अच्युत, यच्च, और भी उसके साथ साथ जो कुछ, विहार शय्यासन भोजनेषु, एक साथ चलते फिरते समय, सोते बैठते समय, या भोजनेषु, भोजन खाते पीते समय, एक अथवा तत्समक्षम वा, अकेले में या फिर किसी अन्य लोगों के सामने भी, अवहासार्थम असत्कृतः असि, हंसी मजाक में मैंने आपको कुछ तिरस्कृत करने वाले अपमानास्पद शब्द यदि बोल दिए होंगे, तत्सर्वम अप्रमेयम त्वाम अहम क्षामये, आप सबको जो है वो मैं क्षमा याचना करता हूँ, उन सब चीजों के लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए कृपया, गलती हो गई होगी मुझसे। तो ये दो शब्द हमने देखे, बड़े महत्वपूर्ण है इस श्लोक में। अप्रमेय करता होता है जिसका कोई मेजरमेंट नहीं होता है, नापा नहीं जा सकता। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि आपकी कृपा, आपकी दया भी अप्रमेय है, इसलिए आप मुझे क्षमा करेंगे। और दूसरा, अर्जुन गदगद हो रहे हैं कि हे अच्युत कह के पुकारते हैं, आप इतने बड़े हैं,
लेकिन फिर भी अपने अपनी मित्रता के पद से कभी च्युत नहीं हुए हैं। आपने अपनी मित्रता जारी रखी है मेरे साथ, यही आपकी जो है वो बड़ी विशेषता है। और आगे अर्जुन जो है वो इसी प्रकार से अपनी क्षमा याचना जारी रखेंगे और कहेंगे कि जिस प्रकार से एक पिता अपने शिशु को क्षमा कर देता है, एक मित्र क्षमा कर देता है, उस प्रकार से अर्जुन की क्षमा याचना की श्रृंखला जारी रहेंगी। तो अगले श्लोक में अर्जुन क्या कहेंगे, यदि आप जानना चाहते हैं तो हम जरूर मिलेंगे हमारे अगले सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।